हेलो स्टूडेंट, अब हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड उसमें हम सब्सिडरी बुक की बात कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज किया था, रूल्स बताए थे आपको। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में सब्सिडरी बुक्स, एक बिजनेसमैन स्मॉल बिजनेसमैन है तो एक कैश बुक रखता है, एक लेजर रखता है, और बड़ा बिजनेसमैन है तो उसको सब तरह की बुकें मेंटेन करनी होती है। तो सब्सिडरी बुक में सबसे पहली बुक आती है, उसको बोला जाता है कि साहब परचेज बुक। परचेज बुक, ये परचेज बुक में जो हम शो करते हैं ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नो कैश ट्रांजैक्शन, ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्या ऑल क्रेडिट परचेज गुड्स ट्रांजैक्शन, ऑल क्रेडिट परचेज गुड्स ट्रांजैक्शन, ऑल क्रेडिट परचेज गुड्स ट्रांजैक्शन। जो आपने उधार में माल खरीदा है वो सारे ट्रांजैक्शन आपके परचेज बुक में शो किए जाएंगे। परचेज बुक के बाद में आता है नंबर 2 में सेल्स बुक। सेल्स बुक, इसमें जो है ऑल क्रेडिट सेल वाले ट्रांजैक्शन, उसमें ऑल क्रेडिट परचेज, उधार में माल खरीदा वो ट्रांजैक्शन परचेज बुक में, ऑल क्रेडिट सेल्स गुड्स ट्रांजैक्शन, क्या आपने जो उधार में माल बेचा है उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हैं वो सब आपके सेल्स बुक में शो किए जाते हैं। कैश सेल की है तो कैश बुक में जाएगा, और क्रेडिट सेल की है तो सेल्स बुक में जाएगा। अब इसके बाद में नंबर 3 में आता है परचेज रिटर्न बुक। जो माल आपने खरीदा, परचेज किया, क्रेडिट परचेज, तो यदि वो माल आपको समझ में नहीं आता है तो उस माल को क्या करते हैं, हम रिटर्न करते हैं। वो रिटर्न गुड्स जो है, रिटर्न गुड्स शो इन परचेज रिटर्न बुक्स। क्या रिटर्न गुड्स शो इन परचेज रिटर्न। कभी हमने माल खरीदा, जिस क्वालिटी का हमने माल मांगा पार्टी ने उस क्वालिटी का माल नहीं दिया, अदर क्वालिटी का माल दे दिया, डिफेक्टिव क्वालिटी का माल दे दिया, तो उस माल को हम रिटर्न करते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन आपके परचेज रिटर्न बुक में आते हैं। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न बुक। ये सेल्स रिटर्न बुक में वो सारे ट्रांजैक्शन आते हैं कि जो माल हमने बेचा किसी कस्टमर को, और कस्टमर को अगर वो समझ में नहीं आया या हमने बताया वैसे क्वालिटी का माल नहीं देके डिफेक्टिव क्वालिटी का माल दे दिया, ग्राहक को समझ में नहीं आया तो ग्राहक वापस लाके देता है, तो रिटर्न गुड्स जो है, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो ये रिटर्न गुड्स शो इन परचेज रिटर्न बुक। ये तो कौन सा था आपका, परचेज गुड्स। ये परचेज वाला माल आपके पास वापस आ रहा है, और ये क्या है, जो आपने सेल किया, वो सेल किया वो माल वापस आ रहा है। तो ये रिटर्न गुड्स शो इन सेल्स रिटर्न बुक। ये कौन सा माल होगा आपका, सेल्स गुड्स इसको बोलते हैं। जो माल आपने बेचा, अगले को पसंद नहीं आया, अगला वापस लाके आपको देगा और आपको लेना पड़ेगा। लेना क्यों पड़ेगा, कि अगर आपको आगे इन फ्यूचर में काम करना है तो आपको एक्सेप्ट करके लेना है, तभी वो ग्राहक आपके पास आएगा। और आप उससे नहीं लेते हैं तो सेकंड टाइम में वो कस्टमर आपके पास में नहीं आएगा। अब आता है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर, इसमें वो सारे ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन आ गए जो इन चारों में नहीं आ रहे। गुड्स परचेज, परचेज बुक, गुड्स सेल्स, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, कि जो माल आपने खरीदा वो रिटर्न किया,
परचेज रिटर्न गुड्स, सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न गुड्स, और जनरल प्रॉपर में गुड्स से हटकर कोई ट्रांजैक्शन है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जैसे एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, एसेट सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन जिसका गुड्स से कोई लेना देना नहीं है लेकिन बिजनेस में हुआ है तो वो जनरल प्रॉपर में आता है। तो जनरल प्रॉपर में रिमेनिंग अदर ट्रांजैक्शन, रिमेनिंग अदर ट्रांजैक्शन आर शो इन जर्नल प्रॉपर बुक। इस जनरल प्रॉपर बुक में आपको क्या देनी पड़ती है, जर्नल एंट्री, और ये भी सब आपके क्रेडिट ट्रांजैक्शन आते हैं। अब इसके बाद में आती है मेन, वो है आपकी कैश बुक। कैश बुक आपकी लाइफ में लाइफ टाइम काम आती है, क्योंकि आपके पास पैसा है कितना, कितना आया है, कितना गया है, कितना बचा हुआ है, वो सब कैश बुक। कैश बुक के अंदर सबसे पहली है वो है सिंपल कैश बुक। ये आपको लाइफ टाइम प्रिपेयर करनी होती है, रोज के रोज हिसाब मिलाने पड़ते हैं वो सब कैश बुक। कभी मेरे पास बिगिनिंग में कैश कितनी थी, ओपनिंग में मेरे पास कैश आई कितनी आज दिन भर में, मैंने किन किन को पेमेंट किया, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, वो बैलेंस मैच होना चाहिए। वो मैच हो रहा है जब तो ओके है, मैच नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है। तो सिंपल कैश बुक हर व्यक्ति को मेंटेन करनी पड़ती है, जिससे उसके पास अपनी कैश का हिसाब किताब रहे। सिंपल कैश बुक जिसमें डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश का अमाउंट, वापस डेट, पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। जो भी कैश कम्स हो रही है वो सब डेबिट करो, और कैश गोज हो रही है वो क्रेडिट करो, क्योंकि कैश बुक रिलेटेड टू रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस में जो भी कम्स हुआ है उसको आप डेबिट करिए, और बिजनेस से जो भी गोज हुआ है उसको आप क्रेडिट करिए। तो सिंपल कैश बुक। नंबर 2 है 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक जो होती है इसमें कैश अमाउंट के 2 कॉलम बनते हैं, एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम। सिंपल कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश में आएंगे, और जो बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो बैंक में आते हैं। इसमें इफेक्ट करती है एक कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री में चाहे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक कर रहे हो, चाहे कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक कर रहे हो, तो उसकी एंट्री की पोस्टिंग कैश अकाउंट में भी होती है और बैंक अकाउंट में भी होती है। वो आपकी कहलाती है 2 कॉलम कैश बुक। बाकी सिंपल ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री करो, और उस जर्नल एंट्री की आपको क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है, तो वो आपकी कहलाती है 2 कॉलम कैश बुक। और एक है कि साहब पेटी कैश बुक। ये पेटी कैश बुक, इसमें बिजनेसमैन क्या करता है, अपना ऑल स्मॉल ट्रांजैक्शन, छोटे ट्रांजैक्शन जो भी है वो सारे इसमें पेटी कैश बुक में शो कर देता है। ऑल स्मॉल ट्रांजैक्शन, छोटे ट्रांजैक्शन जो है, छुटपुट ट्रांजैक्शन है, जैसे बड़ा बिजनेस है तो सिंपल कैश बुक भी रखेगा 2 कॉलम और पेटी कैश बुक, या 2 कॉलम और पेटी कैश। और छोटा बिजनेस है तो एक ही कैश बुक मेंटेन करता है, या 2 कैशियर रखे हो तो एक कैश बुक मेंटेन कर रहा है और पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में जैसे माल आया उस पर भाड़ा दिया, कोई छुटपुट खर्चे चुकाए, कोई ब्रेकफास्ट मंगाया हुआ एक्सपेंस है, चाय वगैरह खर्चे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के, वो सारे पेटी कैश बुक में शो किए जाते हैं। तो मतलब सब्सिडी बुक में परचेज बुक, ऑल क्रेडिट परचेज गुड्स ट्रांजैक्शन, जो भी आपने उधार में माल खरीदा तो इसमें आएगा, कैश में खरीदा तो कैश बुक में। सेल्स बुक, ऑल क्रेडिट गुड्स ट्रांजैक्शन, कि आपने उधार में माल बेचा है तो सेल्स बुक में। परचेज रिटर्न, आपने माल खरीदा, अगर आपको माल पसंद नहीं आया तो आप उस सप्लायर को वापस रिटर्न करेंगे, तो वो आपका कहलाएगा परचेज रिटर्न। फिर आया सेल्स रिटर्न, हमने माल बेचा
कस्टमर को पसंद नहीं आया, वो कस्टमर हमें वापस ला के देगा, तो उसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। जनरल प्रॉपर केस के अंदर गुड्स पहले 4 वाले ट्रांजैक्शन छोड़ के और कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, भले वो एसेट से रिलेटेड है या जो भी हैं, पर वो कैश में नहीं, क्रेडिट में, तो जनरल प्रॉपर में आते हैं। फिर आती है आपके कैश बुक। बिजनेसमैन हो, चाहे सोल ट्रेड है, चाहे कंपनी है, चाहे पर्सन है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, सर्विस कर रहा है, कैश बुक सबको मेंटेन करनी होती है। कैश का हिसाब किताब उसको रखना होता है कि कैश आई कितनी और गई कितनी। तो सबसे पहले सिंपल कैश बुक, फिर है 2 कॉलम कैश बुक, फिर है पेटी कैश बुक। सिंपल कैश बुक, कैश कम्स इन डेबिट, कैश गोज आउट क्रेडिट। 2 कॉलम में कैश और बैंक के 2 कॉलम बनते हैं। ऑल कैश ट्रांजैक्शन शो इन द कैश बुक, और बैंक ट्रांजैक्शन भी इसके अंदर आते हैं। इसमें कॉन्ट्रा एंट्री भी आती है, एक आती है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और एक आती है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। और पेटी कैश बुक में स्मॉल ट्रांजैक्शन आते हैं।